हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की टाइमलेस रीडिंग, ओके, फॉर स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग के पास आए हैं, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ठीक है, अगर आपको रेजोनेट होती है ठीक है, नहीं तो आप अपने मून साइन और असेंडेंट साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लाइक सन साइन, मून साइन और असेंडेंट या राइजिंग साइन। ओके, असेंडेंट साइन को राइजिंग साइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एक साइन रेजोनेट नहीं भी कर रहा है तो आप दूसरे साइन से रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, आप दोनों की एनर्जीज, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज चेक करूंगी मैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स एंड व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन, और क्या आउटकम हो सकता है बेसिकली, लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई चेंज आप देख सकते हैं या नहीं। ओके, वन मोर थिंग, आज मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है तो पीछे और टुक टुक की थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, सो प्लीज़ bear with it. Okay, so start करते हैं। and also if you want a personal reading you can reach out to me. A contact info is in description box below. Okay, I'll use oracle cards, I'll use tarot cards, and I'll try to bring the best guidance for you. Okay, so let's get started. Hi Taurus, let's see what are the messages for your connection. Okay, आपकी energies आपके लिए क्या like मैसेज है ओवरऑल और आपके पर्सन के लिए। ओके, फॉर यू वी हैव ऑब्सेशन एंड ग्रीड। ओके, फॉर योर पर्सन वी हैव कंटेम्पलेशन। ओके, ओके, व्हाट आई एम सीइंग हियर के आप जो है ऑब्सेसिवली में भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। यू आर टू मच इनटू योर हेड अबाउट दिस पर्सन। यू नो क्या सिचुएशन में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सम हाउ दिस इज गेटिंग क्वाइट बर्डन सम फॉर यू। ठीक है, बहुत बर्डन आपके ऊपर है इस कनेक्शन की वजह से। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो मिररिंग। आई फील दिस इज लाइक मिररिंग सिचुएशन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तब एक्चुअली हमें भी पता होता है कि वो पर्सन भी हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ मिररिंग जैसी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। दिस पर्सन इज़ टू मच इन टू देयर हेड अबाउट यू एज वेल। ये भी डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशंस में घुस घुस के में भी देख रहे हैं कि क्या एक्चुअली में ये फील कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो आई एम गेटिंग कि दिस पर्सन ये हेड ओवर हील्स चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मे बी दिस पर्सन इज ट्रूली इन टू यू। ओके, ये पर्सन आपके बारे में इसलिए सोच पा रहे हैं बिकॉज दे हैव समथिंग इन देयर माइंड, इन देयर बॉडी, इन देयर सोल। दे आर पैशनेट अबाउट यू। दे आर लाइक कोई आपके बारे में कंटेम्पलेशन तभी करता है, इतने विचार तभी लगाता है जब आपके बारे में सीरियस है एटलीस्ट। ओके, या फिर योर एनर्जी अफेक्ट देम दैट वे। आप अगर उनके साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी अफेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड और नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट यू। ओके, इवन इफ इट इज़ सिचुएशनशिप तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ ट्रूली इन टू देयर हेड अबाउट यू एज वेल। ओके, तो यहाँ पे दोनों की ही सिचुएशन सिमिलर ही है। Okay, let's see your person's energy. Okay, I'm not taking these. Okay, I'm not I am taking reversals actually, but I forgot to put the card that way. Okay, we have Page of Swords in reverse and Ten of Wands. This person wants to drop some burden. ये कोई burden मे बी एनर्जेटिकली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन सब महसूस कर रहे हैं। ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जो कि इनसे होल्ड नहीं करी जा रही। समथिंग दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू। ओके, मे बी आपको एकदम सडनली इस पर्सन की याद आ जाती हो, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हो, या फिर आपको इंट्यूटिवली पता है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन
आपके बारे में सोचते हैं, बट इस तरीके से कि लाइक दिस, ये सिचुएशन को एक फ़िलहाल के लिए ऐसा मान रहे हैं कि ये एक भारी हो गई है सिचुएशन, काफ़ी लाइट हार्टेड नहीं रही है और इसको ड्रॉप करना चाहिए, इसमें से कुछ हल निकालना चाहिए या इसको वाइंड अप कर देना चाहिए। इट कैन बी ईदर वे। ओके, अभी हम और आगे देखते हैं रीडिंग में। लेट्स सी योर एनर्जीज। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई फील कि आप बहुत पैशनेट है इस पर्सन के लिए। ओके, एंड ऑल्सो अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आपके साथ कुछ इस तरह से सिचुएशन हो सकती है कि मे बी यू डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट दिस पर्सन एनी मोर। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने चीज़ों में दिल लगाना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ को बिल्ड करने में लगाना चाह रहे हैं, आपके पैशन है, बट उसको आप, दिस इज स्पिरिचुअल बाईपासिंग। ओके, अगर आप लोग इतना समझ रहे हैं चीज़ों को तो प्लीज़ पढ़िए इसके बारे में। जब हम किसी चीज़ को एक्नॉलेज किए बिना उससे आगे निकलना चाहते हैं ना, लाइक डिनायल के मतलब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ऐसा मिसिंग काइंड ऑफ आपको हो रहा है कि लाइक आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, बट क्योंकि मे बी इनसे इतना ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा या कोई साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं, आप उस पेन को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, आप उसको सोच रहे हैं याद आ रही है, ठीक है, आप अपने को बिजी रख रहे हैं, बट आप ये नहीं सोच रहे कि भाई याद आ रही है तो क्यों आ रही है। मे बी आई ट्रूली लव दिस पर्सन, मे बी आई नीड टू एक्नॉलेज दिस विद दिस पर्सन, या फिर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको हील करनी है। मे बी आप किसी के साथ भी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं तो मे बी आप उतना ही डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर सामने से वो रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप हर्ट हो रहे हैं। तो दिस कैन बी समथिंग यू आर हाइडिंग फ्रॉम योर सेल्फ, और आप उस चीज़ को ध्यान से देख नहीं रहे कि क्यों आप ऑब्सेस हो रहे हैं बार बार इस पर्सन के लिए या किसी और के लिए, या ओवरऑल व्हाट इज इट दैट यू नीड टू हील। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have Queen of Pentacles, 9 of Pentacles in reverse, Judgment in reverse. Yes, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डाउट में है। ओके, यहाँ सेल्फ डाउट हो रहे हैं मे बी आपको, आपके पर्सन को, ठीक है, कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस पर्सन, और दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, समथिंग इज लाइक दैट। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक दूसरे पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज अगेन शोइंग मी कि यहाँ पे मनी से रिलेटेड में भी कोई इतना ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद को महसूस नहीं कर रहा है, इस वजह से सिचुएशन में भी थोड़ी सी स्टक है। कि लेट्स फाइंड आउट एनी मेजर साइकिल दैट इज एंडिंग और बिगिनिंग। We have don't let past hold you back. Okay, so this all scenario may be coming from someone's past, कि कोई past में hurt हुआ है, दोबारा नहीं होना चाह रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो आप जो है एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि यही पास्ट की चीज़ आप इस कनेक्शन में भी लेके आ रहे हैं। ये पर्सन भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। अगेन समवन इज होल्डिंग ऑन टू देयर पास्ट, या फिर आपकी कोई इस पर्सन के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं तो उस चीज़ को भी कोई होल्ड ऑन किए हुए है। ओके, लेट्स सी व्हाट स्पिरिट वांट्स टू टेल अस, एनी एडिशनल थिंग। वी हैव सोलमेट्स, ओके, एंड येन। ओके, ऑल दीज 2 कार्ड्स आर टेलिंग मी कि ये कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है आप लोगों के बीच में, आप सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम है। ठीक है, यहाँ पे मे बी दिस पर्सन इज एक्नॉलेजिंग कि आप इनके सोलमेट हैं, आपका इनसे कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। ये पर्सन इस चीज़ को सोचते हैं क्योंकि मे बी इनको और किसी के साथ ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसा आपके साथ हो रहा है। कई बार जब हम किसी पर्सन को ट्रिगर करते हैं ना, हम सही बात भी कहते हैं, उस टेम्प्रेरी मोमेंट में वो पर्सन को लगता है भाई ये तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, कि मेरे को सुधारने में या मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ें कहने में पीछे पड़े हुए हैं।
बट एक्चुअली में क्या है, आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं, मे बी आप उनको अपना कोई वुंड हील करने के लिए बार बार कह रहे हैं, उनको कमिटमेंट फोबिया तो आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग जो आप उस पर्सन की ट्रिगर कर रहे हैं, जिससे उनको डर भी लग रहा है, जिससे उनको ये भी लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, इसलिए में भी आप कह तो सच ही रहे हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो सोलमेट आपस में करते हैं, कंफर्ट जोन को पुश करना, एक दूसरे को अपने वुंड्स को हील करना, इस तरह की चीज़ें सोलमेट्स करते हैं। तो ये पर्सन एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो कनेक्शन इनको आपके साथ फील होता है और किसी के साथ नहीं होता है, देयर इज़ समथिंग दिस पर्सन इज़ ट्रूली इन टू हेड अबाउट, ओके, इन देयर हेड अबाउट। और यहाँ पर वी हैव यिन, तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई वेट कीजिए इस पर्सन का, लेट देम हील देम सेल्फ, आप इनको हील नहीं कर सकते, एंड बी ऑन अ रिसीविंग एंड, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई डिसऑर्डर्ड फेमिनिन एनर्जी हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर नर्चरिंग कर रहे हैं, या आप वैलिडेशन सीख कर रहे हैं बार बार इस पर्सन से। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी के लिए हील करना ज़रूरी है, कि आप वर्दी हैं रिसीविंग के, ओके, अंडरस्टैंड दिस। And then we have doubt, okay, this person has some doubt maybe, or you have a doubt, I release the need to know all the answers, okay। कई बार चीज़ों के आंसर हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, चीज़ें अधूरी भी रहती हैं, चीज़ें अनआंसर्ड भी रहती हैं, चीज़ें उलझी हुई भी रहती हैं, तो सब कुछ आप ही को सॉल्व नहीं करना। आप देखिए पिक्चर किस तरह से आपके डिस्क्राइब कर रही है आपकी एनर्जी को, कि सब कुछ आप ही नहीं हल निकाल सकते, ओके, लेट सिचुएशन अनफोल्ड इटसेल्फ। Okay, then we have peace, I am a being of love and I release all negative energy, okay। आपको अगेन या आपके पर्सन को कोई नेगेटिविटीज़ भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, स्पेशली इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। कोई पास्ट के बिहेवियर आपके पैटर्न्स हैं, छोड़ दीजिए। ये पर्सन वो पर्सन नहीं है, मे बी ये पर्सन उससे तो बेटर ही होंगे जिसको आपने छोड़ा है, क्योंकि वाइब्रेशन हमारी शिफ्ट हो जाती है, तो हमेशा एक नेक्स्ट बेटर पर्सन ही हमें मिलते हैं, ओके, अनफॉर्चुनेटली, बट येस दिस इज़ द वे इट इज़। आप अपनी वाइब्रेशन को एलिवेट कीजिए, अपने आप ही सिचुएशन सॉल्व हो जाती हैं। या इट इज़ नॉट दैट ईजी, आई नो, बट करा जा सकता है इफ़ यू फोकस, ओके, इट इज़ ऑल अबाउट फोकस। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन इन नेक्स्ट 48 आवर्स। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई चेंजेस? इसके लिए आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स बिकॉज आई डोंट वांट टू मच नेगेटिव कार्ड्स इन द रीडिंग। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन नेगेटिव कार्ड्स ही आए हैं, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी को अपने वुंड्स को हील करना। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कोई पास्ट में बिट्रेयल हुआ, कोई चीटिंग हुई, किसी ने कोई बैक स्टैबिंग करी, किसी ने अकेला छोड़ा, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ईदर योर पर्सन नीड्स दैट और यू नीड दैट, एंड तभी कोई एक्शन आप एक दूसरे के लिए ले सकते हैं, लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन अबाउट नॉट बीइंग दैट डोमिनेंट एनर्जी, कि ये होने ही वाला है, ओके। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में थिंग्स कैन बी क्वाइट सेम, बट येस आपको पता है आपको करना क्या है, ओके। अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए, अपने वुंड्स को, अपने पास्ट को, जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसको रिलीज़ कीजिए, स्पेशली इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। और कैसे पता चलेगा ये पास्ट से आ रहा है या इस पर्सन से आ रहा है, कैसे पता चलेगा? सिट विद योर सेल्फ, सिट विद योर सोल फॉर अ वाइल, ओके। 5 मिनट 10 मिनट अपने माइंड को शांत करके अपनी सोल को दीजिए, यू विल गेट द आंसर्स यू नीड, ओके। आप जितनी मर्जी टैरो रीडिंग्स देख लीजिए, ये देख लीजिए और देख लीजिए, जितनी मर्जी देख लीजिए, बट एवरी रीडर विल टेल यू कि आपको खुद से ही आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। वी कैन जस्ट टेल यू पॉसिबिलिटीज, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है आपकी सिचुएशन में। इवन इन द पर्सनल रीडिंग वी कैन टेल कि ये सिचुएशन है, आपको ये 4 चीज़ों में से ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, बट हु विल डू इट? यू विल डू इट। एंड वो आंसर्स कहाँ से मिलेंगे? आपको खुद से ही मिलेंगे। फेथ, अगेन फेथ आपको टैरो रीडर में हो, वो जो आपको सलाह दे रहे हैं वो आप सलाह को इम्प्लीमेंट भी तो करें। और इम्प्लीमेंट जैसे ही आप करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन यही है कि आंसर्स आपके अंदर ही हैं, ओके। यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, यू ऑलरेडी नो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट सिट विद योर सेल्फ, यू विल गेट टू नो। समटाइम्स आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, समटाइम्स आपको कोई और पर्सन आपके
सिर्फ इसी में भी आप थोड़ा सा चेंज करें, सामने वाला पर्सन आने के लिए इच्छा जताने लग जाता है। कोई आपका खुद का रेजिस्टेंस हो सकता है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको अपने साथ समय बिताकर पता चलेगा। ओके, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.